नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 13 अगस्त शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास आवास मेला। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। रजिस्ट्री फ्री 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। मक्सी रोड SR पेट्रोल पंप के सामने। कोविड संक्रमण के कारण करीब 16 महीने से भस्मारती दर्शन प्रशासन ने बंद कर रखा है, लेकिन शुक्रवार को भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला ने भस्मारती दर्शन किए। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति ने सारे कैमरे बंद कर दिए और पुजारियों तक का प्रवेश रोक दिया गया। इस संबंध में मंदिर प्रबंध समिति के लोगों ने चुप्पी साध ली है। विजयवर्गीय और मेंदोला तड़के 3 बजे ही मंदिर पहुंच गए थे। इस दौरान मंदिर के कैमरे बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, तीनों के मंदिर प्रवेश के बाद सारे गेट बंद कर दिए। सुबह 4 बजे जब भस्मारती के लिए अजय पुजारी और अन्य पुजारी 4 नंबर गेट पर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। इस पर पुजारियों ने जमकर हंगामा मचाया। गौरतलब है कि मंदिर के गर्भगृह में अभी पुजारियों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके तीनों नेता गर्भगृह के भीतर तक गए और भस्मारती दर्शन भी किए। पुजारियों ने इस पर गहरी आपत्ति ली। उनका कहना था कि जब आम आदमी को गर्भगृह और नंदी गृह तक जाने नहीं दिया जा रहा, 1.5 साल से भस्मारती दर्शन नहीं हो रहे, ऐसे में नेताओं के सामने प्रशासन इतना क्यों झुक रहा है। इस संबंध में मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल बंद मिला। सर, आपके कारण पुजारियों को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कैलाश जी, मेंदोला जी भी है। मेंदोला जी, पुजारियों को आपके कारण नीचे नहीं आने देना चाहिए। मंत्री जी गए जब गेट खोला, कैलाश बेरी जी आए थे इंदौर वाले, वो दर्शन करके निकल गए। पुजारी जी यहाँ खड़े हैं, आधा घंटा हो गया वहाँ पर। मुख्य पुजारी में पाँच भी बता दिया, सब बता दिया, ये हालत है पुजारी होने की। हर साल ये होता है सर, मेरे साथ है। और हर साल ऐसा करते हैं, वो वहाँ पे भी रोकते हैं, यहाँ पे भी रोकते हैं, वहाँ पे कभी व्यवस्था वहाँ से। हर साल में कभी आज ये अभी इस साल ईद गेट खोला था इधर से, तो वहाँ पे ऊपर से सड़क से पास बताया मैंने, मेरे को जान दो उन्हें को पुजारी हो कौन भी हो हमारे को मना कर दे। साल में एक दिन के लिए नाग पंचमी पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट गुरुवार रात खुले, लेकिन श्रद्धालु कोविड के कारण नाग चंद्रेश्वर के दर्शन नहीं कर पाए। ऑनलाइन दर्शन का सिलसिला जारी रहा। महाकाल मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा और 1 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी दोपहर तक पहुंच चुके थे। भीड़ बढ़ने के कारण प्री बुकिंग की व्यवस्था फेल हो गई और दर्शन फ्री फॉर ऑल करने पड़े। महाकालेश्वर मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर साल में एक बार खुलता है। यहाँ शीश नाग पर लक्ष्मी एवं विष्णु जी की प्रतिमा है। पास ही नाग चंद्रेश्वर शिवलिंग भी है। मंदिर की यह मंजिल साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन खोली जाती है। मंदिर को लेकर कई तरह की किंवदंती भी है। लोग कहते हैं कि मंदिर में सफेद नाग रहता है और नाग पंचमी पर दर्शन देने जरूर आता है। मंदिर के महंत कई मर्तबा उसे देख चुके हैं। हालांकि दर्शनार्थियों के दर्शन का उल्लेख नहीं मिलता। रात मंदिर के पट पूजा के साथ खोले गए। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरिजी और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने पूजा की। इसके बाद ऑनलाइन दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। दोपहर में कलेक्टर आशीष सिंह एवं कमिश्नर संदीप यादव ने सापत्निक पूजा की। फिर इसके बाद ऑनलाइन दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। नाग पंचमी के कारण महाकाल मंदिर में भी भीड़ का रेला उमड़ पड़ा। यात्रियों की संख्या सीमित रखने के लिए तगड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। हरी फाटक ओवरब्रिज, जयसिंहपुरा चौराहा, लाल पुल तिराहा, कोट मोहल्ला से ही ट्रैफिक रोका गया। इसका असर ये रहा कि मंदिर की तरफ ज्यादा भीड़ नहीं हुई। नई सड़क की फदालियान मस्जिद के पास रहने वाले एक 12 साल के किशोर के अपहरण का प्रयास नाकाम हो गया। किशोर का अपहरण करने की कोशिश एक महिला ने की थी, लेकिन समय पर किशोर के पिता के आ जाने पर वह झूमा झटकी कर भाग गई। महिला अपनी एक्टिवा मौके पर ही छोड़ गई है। नेशनल हार्डवेयर एंड टूल्स की पहली मंजिल पर जाकिर हुसैन रहते हैं। उनके साथ 12 साल का पुत्र असगर भी रहता है। गुरुवार शाम एक्टिवा से एक महिला जाकिर के घर पहुंची। उसने कॉल बेल बजाई तो असगर ने दरवाजा खोला। महिला असगर को खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। असगर की चीख सुनकर जाकिर हुसैन एवं परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और महिला के चंगुल से असगर को छुड़ाया। भीड़ बढ़ती देख महिला भाग गई, लेकिन वह एक्टिवा मौके पर ही छोड़ गई। MP 13 DW09 11 क्रमांक वाली ये एक्टिवा नानाखेड़ा थाने के संजय नगर में तलवारिया वकील की चाल में रहने वाली माया यादव के नाम रजिस्टर्ड है। फिलहाल जाकिर हुसैन ने कोतवाली पुलिस को आवेदन दिया है और संबंधित महिला के खिलाफ बेटे के अपहरण का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रात के समय खुली रहने वाली दुकानें आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इन दुकानों पर असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं और वो बेवजह लोगों से मारपीट करते हैं। ऐसी ही एक मारपीट की सूचना न्याय विभाग में पदस्थ एक ड्राइवर ने देवास गेट थाने पर दी है। न्याय विभाग का ड्राइवर अपने दोस्त प्रवीण सूर्यवंशी के साथ साले चेतन पिता भारत शर्मा को छोड़ने केशव नगर जा रहा था। 12 अगस्त की रात करीब 2 बजे ये लोग रेलवे स्टेशन के पास हरिओम पान भंडार पर रुके। दुकान पर अंबर कॉलोनी में रहने वाला रामू अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वह बेवजह ही प्रवीण सूर्यवंशी को अपशब्द कहने लगा। जब ड्राइवर और उसके साले ने रामू को ऐसा करने से मना किया तो वह उनसे भी उलझ लिया। रामू ने पास खड़ी गाड़ी से पाइप निकाल लिया और तीनों की धुनाई कर दी। जाते जाते रामू ने धमकी दी कि कालू यादव का भाई हूँ, आइंदा बदतमीजी से बात की तो जान से खत्म कर दूंगा। गौरतलब है कि शहर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है, लेकिन रेलवे स्टेशन और देवास गेट बस स्टैंड क्षेत्र में दुकानें पूरी तरह खुली रहती हैं और असामाजिक तत्वों का यहाँ डेरा रहता है। ये लोग लोगों के साथ मारपीट करने से नहीं चूकते। नागदा में डल रही गैस पाइपलाइन का निर्माण आम आदमी के लिए फिलहाल मुसीबत बन गया है। इसके लिए जगह जगह खुदाई की जा रही है। भराव ठीक से नहीं करने के कारण रोजाना वाहन और लोग फंस रहे हैं। इस कारण लोग खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्राम भगतपुरी में इसके चलते ईंटों से भरा एक ट्रैक्टर फंस गया। पाइपलाइन खुदाई की मिट्टी धंसने से ट्रैक्टर अंदर घुस गया और एक व्यक्ति का पैर टूट गया। उसे उपचार के लिए रेफर किया गया है। पाइपलाइन के निर्माण से ग्रामीण तंग आ गए हैं और अब वह चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख से लेकर आज तक 25-27 दिन का दौर चल रहा है। अभी तक कोई सुधार नहीं करा और डेली गाड़ियाँ फंस रही हो। आज एक ट्रैक्टर फंसा, एक आदमी का पाँव टूट गया, जिससे अभी अस्पताल लगे। अभी हम प्रशासन आज नहीं सुनता है तो हम चक्का जाम करेंगे आज। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी गिर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोगों को लग रही है आज ट्रैक्टर फंस गया और जो अपना ड्राइवर था उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, उसको अस्पताल ले गए। बच्चे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनसे रिक्वेस्ट करते करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन इनका कोई एक्शन नहीं है। आश्वासन देते हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ काम करके नहीं दिया गाँव के लिए। ये लाइन खोदने के बाद में परेशानी आ रही है और ये लोग डालते थे। अच्छा। 2-3 दिन से डाला और हम बार बार कह रहे थे कि ये और डालो तो हम डाल रहे हैं और हमने एडीएम साहब को भी बता दिया था। एडीएम साहब ने भी मेरे को नंबर दिया था। रोड बेकार होगी ना, हमारे बच्चे गिरे इसमें से। अच्छा। जान का खतरा है, कभी रोड गिर जाए मनस तो वाह। अब तक ठेकेदार तो आ ही नहीं गया, मेरे तो मुकाबला ही नहीं हुआ ठेकेदार के काम पटका। अच्छा। हाँ वही है, ट्रैक्टर फंस गए ना। अच्छा। वही है ट्रैक्टर। अच्छा। लगी है। तो क्या परेशानी आ रही है अभी इस रोड पे? बहुत परेशान है साहब। मोटरसाइकिल कहीं नहीं रास्ता सही नहीं करे बनाए रहे। पानी हो रही आए दिन मोटरसाइकिल अभी तो सूखा है और पानी गिरने के बाद पूरा कीचड़ हो जाता है और आए दिन मोटरसाइकिल वगैरह सब फंस रही है। हमने 2-3 वीडियो बना के भी भेजे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी अब वैक्सीन की किल्लत महसूस की जा रही है। वैक्सीन की मारामारी के कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इससे हालात बिगड़ने की आशंका बन रही है। भगतपुरी के वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी ही भीड़ लगी। यहाँ महज 200 डोज मिले थे, ये जल्दी ही खत्म हो गए। वैक्सीन की मारामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो सका। अच्छा, 10:30 बजे से अभी कितने लोगों को लग चुकी है वैक्सीन? ये 50 करीब। 40-45 के आसपास। और अभी टारगेट कितने डोज आए टोटल? 200 डोज आए। अभी 40-45 लग चुके हैं, मतलब आज 200 लोगों को लग जाएगा। आगर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को डेंगू से एक मौत भी दर्ज हो गई। बीमार होने वालों की संख्या बढ़कर 32 पर पहुंच गई है। दरअसल हाल ही की बारिश के कारण पूरे जिले में डेंगू का प्रकोप एकाएक बढ़ गया। हाल ये है कि हर घर से कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। अब तक 32 मरीज मिल चुके हैं। इन्हीं में से एक छावनी की निवासी दीपिका सूर्यवंशी की डेंगू के प्रभाव से मौत हो गई। उसे गंभीर हालत में उज्जैन रेफर किया था। एक निजी अस्पताल में गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। डेंगू से पहली मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग द्वारा चलाए गए अभियान की पोल भी खुलती नजर आ रही है। हालांकि चिकित्सा अधिकारी अभी भी डेंगू से मौत की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे उनका इन्वेस्टिगेशन प्राप्त हुआ है तो उनका प्लेटलेट काउंट 1,98,000 है। नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। इसका मतलब ये वो डेंगू से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। उसका WBC काउंट कुछ बढ़ रहा था, इसका मतलब कोई अन्य इन्फेक्शन हो सकता है। मेरे ख्याल से वो डेंगू से नहीं हुई। डेंगू पॉजिटिव थी परंतु डेंगू से मृत्यु नहीं हुई, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, हमारे द्वारा लार्वा सर्वे किया जा रहा है।
और फॉगिंग भी की जा रही है, स्प्रे किया जा रहा है, साफ सफाई के लिए टीम नाग पंचमी का पर्व शहर में श्रद्धा एवं आस्था के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। शुक्रवार हाट क्षेत्र में स्थित नागेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने दर्शन किए और नाग देवता से आशीर्वाद लिया। नाग देव का पूजन दूध अर्पित कर किया गया। कॉलोनियों में लोगों ने घरों में पूजन अर्चन कर नाग देवता को दूध पिलाया। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग नागिन के जोड़े को गो दुग्ध से स्नान कराने का विधान है। मालवा में इस दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता है। घरों में दाल बाटी और चूरमा का भोग बनाया जाता है। सभी घरों में आज विशेष पकवान बनाए जाते हैं और मानता है बड़ी उत्सुकता से ये त्योहार मनाई जाती है। हमारे अग्रबंधु में अग्रवाल समाज में नाग देवता नागिन माता हमारे वंशज कहलाए जाते हैं। हमारे अग्रवंशज है ये। हम इन्हें बड़ी विधि विधान से पूजा करते हैं और इन्हें हम शत कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान नागेश्वर महादेव का मंदिर 200 वर्ष पुराना है। नित्य भगवान का श्रावण महीने में जो नाग पंचमी आती है, नित्य अभिषेक भी होता है। नाग पंचमी के दिन आज विशेष अभिषेक और श्रृंगार हुआ भगवान का, और समिति की ओर से आज बड़ा प्रसाद का आयोजन रखा है। सभी जन को प्रसाद का भी वितरण होगा और कोरोना काल की डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन हो रहे हैं। पुलिस लाइन में शुक्रवार को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने 15 अगस्त की तैयारी देखी। दोनों ने परेड की रिहर्सल देखी। इस दौरान झंडा वंदन भी किया गया। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने सभी का परिचय प्राप्त किया। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने कुछ कमियां देखी और मात हतों को समझाइश दी। इस दौरान 32वीं वाहिनी सशस्त्र बल, CISF, जिला पुलिस बल, महिला जिला पुलिस बल, 2 प्लाटून एवं होमगार्ड ने परेड में सलामी दी। फाइनल ड्रेस रिहर्सल हर एक 15 अगस्त 26 जनवरी से 2 दिन पहले किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फाइनल ड्रेस रिहर्सल आज किया गया। इसमें हम ये तय करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमारी तैयारियां पूरी तरह से हों, अच्छी तरह से हों। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को। देखिए, जो कमियां छोटी मोटी रहती हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये रिहर्सल होता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं और उसके हिसाब से हम लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग समारोह को मनाते हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।